हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक टेक यूट्यूब चैनल। आई एम विश्वजीत। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे हो, आप सब कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। तो नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन हमारे सामने है दैट इज एसबीआई क्लर्क 2022। तो बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट आ रहा है मेरे पास एसबीआई क्लर्क 2022 को लेकर। तो उसका सारा आंसर हम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि सारा डाउट का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, डाउट पूछा गया है मेरे को, दैट इज कैन फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई फॉर एसबीआई क्लर्क। क्या फाइनल ईयर का स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता है? यस, इसका आंसर होगा यस। इस एसबीआई का जो पिछले नोटिफिकेशन आया था उसके पिछले मतलब 2-3 साल से जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें क्लियरली मेंशन है फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी एलिजिबल है एसबीआई क्लर्क को अप्लाई करने में। बट इसमें कंडीशन दिया हुआ है, इंटरव्यू के टाइम में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके पहले आपका मार्कशीट मतलब फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो उसका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सबमिट करना पड़ेगा, तो उसके पहले आपके पास होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर का स्टूडेंट है तो आप एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए एलिजिबल है। बट आपका ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है, जब इंटरव्यू प्रोसेस चलेगा तो उसके पहले आपका जो मार्कशीट है फाइनल ईयर का मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज टोटल अटेम्प्ट इन एसबीआई क्लर्क। टोटल कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं एसबीआई क्लर्क में? तो एसबीआई पीओ में एक रेस्ट्रिक्शन होता है जिसमें 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट, बट एसबीआई क्लर्क में इससे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितना चाहे अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है एज लिमिट के बारे में। तो इसमें जो एसबीआई क्लर्क का जो नोटिफिकेशन आएगा तब जो डेट मेंशन किया होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको 20 ईयर से बिलो नहीं होना चाहिए और 20 ईयर से अबव नहीं होना चाहिए आपका एज। अगर आपका एज 20 और 28 ईयर्स के बीच में है तो आप एलिजिबल है आपको अप्लाई करने में। बट अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट उसमें जो टाइम दे देगा, उसमें जो डेट मेंशन कर देगा उसके अकॉर्डिंग आपको 20 ईयर्स से पहले और 28 ईयर्स के बाद अगर ज़्यादा हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका एज 20 और 28 ईयर्स के बीच में तो आप एलिजिबल हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है एनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट रहता है, कुछ कुछ एग्जाम में क्या देखने को मिलता है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेजुएशन में देखने को मिल, वो रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहते हैं। बट एसबीआई क्लर्क में ऐसा कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स नहीं चाहते। आप सिर्फ आपको ग्रेजुएशन होना पड़ेगा। इसमें कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन नहीं किया होता है। आप अगर पिछले नोटिफिकेशन देखते हैं तो उसमें कोई परसेंटेज ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा गया है इन एनी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी। क्योंकि बैंक की एग्जामिनेशन में हर वक्त जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेरी पूछा जाता है स्टूडेंट के रिगार्ड, स्टूडेंट जो क्वेरी पूछते हैं क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी है? नहीं, एसबीआई क्लर्क एग्जाम देने के लिए आपको कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है इज देयर एनी सेक्शनल कट ऑफ। एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क में एक डिफरेंस है दैट इज सेक्शनल कट ऑफ। आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पी में हमको देखने को मिलता है सेक्शनल कट ऑफ, बट एसबीआई क्लर्क में बहुत ए वाला अच्छा चीज़ है जिसमें आपको कोई सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलता है। इसमें एक ही चीज़ होता है दैट इज ओवरऑल कट ऑफ। आपको सिर्फ ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करना है, इसमें कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सैलरी ऑफ एसबीआई क्लर्क, इसके लिए हम वीडियो बनाए थे, उसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया होगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। जो नया जो रूल आया है उसके रिगार्डिंग एसबीआई क्लर्क का सैलरी अब कितना है उसके बारे में एक वीडियो हम बनाए थे, ऊपर आई बटन में दिया होगा, उसको जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्वेरी आया था एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2022। तो जो एक्सपेक्टेड डेट निकल कर आ रहा है एसबीआई क्लर्क मेंस एसबीआई क्लर्क का एग्जाम को लेकर, उसका जो प्रीलिम्स एग्जाम हो सकता है दैट इज टेंटेटिवली 9 जुलाई को, और उसका जो आपका मेंस का एग्जाम हो सकता है दैट इज 27 अगस्त। तो 9 जुलाई प्रीलिम्स एग्जाम है टेंटेटिवली, और जो टेंटेटिवली मेंस का एग्जाम होगा दैट इज 27 अगस्त को होगा। इसके बाद जो क्वेरी पूछा गया था दैट इज नेक्स्ट इज देयर एनी इंटरव्यू। एसबीआई क्लर्क में क्या इंटरव्यू होता है? नो, एसबीआई क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स होता है, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद एलपीटी मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कैन अप्लाई फ्रॉम अदर स्टेट्स। कोई स्टूडेंट है जो एक स्टेट में रहते हैं और कोई स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, क्या ये वाला पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। अगर आप सपोज आप मान लो आप बिहार में रहते हो, आप
मुंबई के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वो वाला पॉसिबल है। आप जहाँ पर आपको देखने में मिलेगा जहाँ पर वैकेंसी आता है, अगर आप उस स्टेट से अप्लाई करना चाहते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें अप्लाई कर उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। बट एक कंडीशन है, उस स्टेट का आपका जो लोकल लैंग्वेज हो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है, आई लिव इन बिहार बट वांट टू अप्लाई फॉर वेस्ट बंगाल, कैन आई चूज अ सेंटर इन बिहार फॉर बंगाल रीजन। वो पूछा गया है बिहार में रहता है बट वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्या वो बिहार में सेंटर चूज कर सकता है। तो ये वाला पॉसिबल है आपको, अगर आप वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई करना चाहते हो बट आप बिहार में रहते हो, अगर आप जो सेंटर है एग्जाम सेंटर हो आप बिहार में ले सकते हो, क्योंकि अगर आप उस स्टेट में ले आने के लिए आपको ज़रूरत नहीं, जिस स्टेट के लिए आप एग्ज़ाम देने चाहते हो आप अपना होम स्टेट पर इसका अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज कर सकते हो। इसके बाद बोला गया इस एलपीटी टेस्ट मैंडेटरी। आपको ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप और कोई स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस स्टेट का आपको लोकल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये वाला चीज़ जो पूछा गया है एलपीटी टेस्ट का मैंडेटरी है, इसमें दो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर उस स्टेट का लैंग्वेज, मतलब अगर आप सपोज बिहार में रहते हो, वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई किए हो, वेस्ट बंगाल का लोकल लैंग्वेज है बंगाली, अगर आप वो वाला लैंग्वेज 10-12 तक पढ़े की है तो आप इस केस में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप वो वाला 10-12 तक वो वाला पढ़ाई नहीं किए तब आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। तो उस केस में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बहुत मैंडेटरी हो जाता है अगर आपका 10-12 तक वो वाला लैंग्वेज आप नहीं पढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, डू स्टूडेंट फेल इन एलपीटी। यस, एलपीटी टेस्ट में बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो फेल करता है। तो इस जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आप करोगे तब आपको ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है जहाँ पर ज़्यादा वैकेंसी उस स्टेट से फिलअप कर देता है। बट आपको ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है, उस स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट को देखने को मिलता है जो अच्छा स्कोर मेंस में अच्छा स्कोर के बावजूद वो अगर वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में फेल हो जाता है तो उस केस में आपको डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो आपको ये वाला चीज़ ध्यान में रखना है, जो अगर आपका जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन फ्यू स्टेट दे हैव गिवन 2 to 3 लैंग्वेज, सो वी नीड टू नो ऑल द लैंग्वेज मेंशन देयर। कुछ स्टेट में क्या देखने को मिलता है, 2-3 स्टेट लैंग्वेज होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, उसमें क्या सभी लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप उसमें से कोई एक लैंग्वेज में आपको जानना जरूरी है। अगर कोई स्टेट होता है जिसमें आपको 2-3 लैंग्वेज देखने को मिल रहा है, उसमें अगर आप एक लैंग्वेज जानते हो वो वाला सफिशियंट है, उससे ज़्यादा आपको जानना जरूरी नहीं है। और एक अपडेट से आप सब के लिए, जो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग का बट वो काम भी कर रहा है साथ में, बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो काम करते हैं उसके साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा है, उसको करंट अफेयर्स नोट बनाना नहीं आता है, कैसे करंट अफेयर्स नोट बनाते हैं, कैसे बैंकिंग अफेयर्स नोट बनाते हैं, उसके लिए हम डेली एक तो अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। कुछ ही दिनों के अंदर एक वीडियो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें हम हैंड रिटेन नोट्स जो है बैंकिंग अफेयर्स और करंट अफेयर्स का हम फ्रीली प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको ज्वाइन होना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो पीडीएफ वर्जन है आपको उसमें उधर ही मिलेगा जो फ्री नोट्स होगा। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो दिन में काम करते हैं, रात में आकर पढ़ते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं मिलता उसको नोट्स बनाने का, जो स्पेशली हैंड रिटेन नोट्स होता है करंट अफेयर्स और बैंकिंग अफेयर्स का। क्योंकि जो जीए जो गेम चेंजर देखने को मिला लास्ट 2-3 साल में, इस साल में भी जो एग्जाम हुआ है उसमें भी जीए पोर्शन बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको डेली बेसिस में जीए पढ़ना जरूरी है। और उसमें अगर आपको हैंड रिटेन नोट्स हम फ्रीली प्रोवाइड करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट उसको नोट्स बनाने में टाइम नहीं मिलता, तो आपको इस चैनल में आप ज्वाइन हो जाइए, तो उसमें आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।